देखो, बना दिया ना दुकानदार ने बेवकूफ़। अगर आप भी अपने घर के लिए टाइल्स खरीदने जा रहे हैं तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो 90% लोगों को पता नहीं होती। आप दुकान पर जाते हो, दुकानदार बोलता है, आइए भाई साहब बैठिए, चाय या ठंडा लीजिए। फिर दुकानदार भाई साहब आपसे बात करते हैं टाइल्स की क्वालिटी के बारे में। फिर दुकानदार बोलता है, भाई साहब ये फर्स्ट क्वालिटी है और ये प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स है और ये लॉन्ग लास्टिंग टाइल्स है। लेकिन असलियत क्या होती है? फर्स्ट क्वालिटी के नाम पर आपको सेकंड क्वालिटी का माल पकड़ा दिया जाता है। ऊपर से चमकदार दिखती है, लेकिन जैसे ही टाइल्स को फर्श पर लगाया जाता है तो टूटने लगती है। टाइल्स को लगाते समय बीच बीच में टाइल्स मिस मैच होता है, क्योंकि सेकंड के माल में टाइल्स छोटा बड़ा आ जाता है, जिसमें एक सूत या दो सूत का फर्क निकलता है और कुछ समय के बाद टाइल्स में क्रैक भी आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको यह सब पता चलता है तब तक वह टाइल्स आपके घर में लग चुकी होती है, जिसके बाद हर टाइल्स वाले का कहना यही होता है कि यह टाइल्स अब वापस नहीं की जाएगी। तो अगर आप भी अपना पैसा और मेहनत बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको हर वो बात बताने वाला हूँ जो दुकानदार और कोई भी आपको नहीं बताएगा। अगर आपको भी ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मकान से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं टाइल्स की क्वालिटी के बारे में। सबसे बड़ी धोखाधड़ी कस्टमर के साथ यही होती है, फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी के बीच में। दुकानदार पूरे विश्वास के साथ बताता है कि यह फर्स्ट क्वालिटी का टाइल्स है और वह फर्स्ट क्वालिटी का होता भी है, लेकिन असल में वह देता क्या है, सेकंड क्वालिटी या रिजेक्टेड टाइल्स। क्योंकि आप दुकान पर जाते हैं और वहां पर टाइल्स सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर पेमेंट भी कर देते हैं, और जब आपका टाइल्स आपके घर पर पहुंचता है तो वह सेकंड का माल निकल जाता है, या फिर टाइल्स लगाने के बाद पता चलता है यह वो वाला माल नहीं है जो आपने सिलेक्ट किया था। फिर क्या बस बन जाते हो आप इस प्रकार से बेवकूफ़। फर्स्ट क्वालिटी और सेकंड क्वालिटी के माल में क्या फ़र्क होता है? फर्स्ट क्वालिटी का माल हर एक तरीके से परफेक्ट होता है, जैसे उसका साइज एकदम परफेक्ट होता है, बिल्कुल बराबर होता है, सरफेस स्मूथ और बराबर होता है, कलर बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, फिनिशिंग भी उसकी एकदम परफेक्ट तगड़ी होती है। फर्स्ट क्वालिटी के माल के यदि आप चारों कोने देखेंगे तो चारों कोने एक तरीके से एक समान परफेक्ट तरीके से बने हुए होते हैं। और यदि आप फर्स्ट क्वालिटी के माल में अगर बड़ा साइज का टाइल लेते हैं तो वह बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, जिसे किसी भी प्रकार से सेट किया जा सकता है। टाइल्स कितना फ्लेक्सिबल है, थोड़ा हार्ड है या जैसा भी हो, यह लगाते समय एक मिस्त्री को जरूर पता चलता है। इसलिए टाइल्स लेते समय आप अच्छे और अनुभवी मिस्त्री की सलाह भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वालिटी की टाइल्स का। सेकंड क्वालिटी का साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, जिसके किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, कलर में भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है और सरफेस में दाग या बबल दिखाई देते हैं। सेकंड क्वालिटी का माल, या यूँ कह सकते हैं लोकल माल, सेकंड क्वालिटी के माल का साइज थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। जब टाइल्स लगाते हैं तो यह चारों कोनों से बराबर नहीं होता है। यह टाइल्स किनारों से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है और बीच में से उसमें टाइल्स के अंदर थोड़ा उठाव भी होता है, जो वह बराबर नहीं होती है। कलर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, उसमें दाग धब्बे दिखाई देते हैं और कलर बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं होता है। ऊपर के सरफेस में आपको दाग या धब्बे या बबल नजर आ सकते हैं। हमेशा दुकानदार आपको सेकंड का माल या लोकल माल क्यों देता है? क्योंकि उसे ज़्यादा मार्जिन मिलता है। ग्राहक पहचान नहीं पाता है कि यह से फर्स्ट माल है या सेकंड का माल है। अगर आप किसी कंपनी या बिल्कुल ब्रांड का टाइल्स लेते हैं तो वहाँ पर दुकान का मार्जिन कम होता है, जिससे दुकानदार बौखला जाते हैं, क्योंकि जहाँ उन्हें 5 रुपये मिलने होते हैं वहाँ 1 रुपया ही मिलता है। क्योंकि ब्रांडेड कंपनियां अपना बिजनेस और साख बनाए रखने के लिए मार्जिन कम रखती है और क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिसके कारण वह ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी देती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप टाइल्स खरीदें तो फर्स्ट का या फिर कंपनी का टाइल्स खरीदें। फर्स्ट क्वालिटी की टाइल्स की पहचान कैसे करें? हर टाइल्स के बॉक्स पर लिखा होता है फर्स्ट क्वालिटी या प्रीमियम क्वालिटी, ब्रांड नेम या फिर बेच नंबर। यदि आप कंपनी और ब्रांडेड टाइल्स लेते हैं तो यहाँ पर आपको बॉक्स के ऊपर सभी जानकारी लिखी हुई मिल जाती है, इसलिए इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में टाइल्स का उपयोग करने वाले हैं तो एक बार बॉक्स को ओपन करके खुद टाइल्स को चेक कर सकते हैं, या 2-3 टाइल्स को साथ में मिलाकर रखकर साइज चेक कर सकते हैं। कुछ दुकानदारों के पास इनके सैंपल पहले से मौजूद होते हैं जो स्लाइडर में लगाए हुए रखते हैं,
तो आप वहाँ भी इन्हें देख सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं। कई बार टाइल्स ऊपर से बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब वह फर्श पर लगती है। खराब फिनिशिंग वाली टाइल्स, सरफेस एक जैसा नहीं होता है, लाइट पड़ने पर वेव जैसा दिखता है, पॉलिश जल्दी उतर जाती है। इसका नुकसान, घर का लुक खराब हो जाता है, जल्दी गंदा दिखने लगता है, सफाई भी मुश्किल से होती है। तो क्या करना चाहिए? टाइल को लाइट में घुमाकर देखें, हाथ फेरकर स्मूथनेस अच्छी तरीके से चेक करें। अगर टाइल्स रिफ्लेक्ट टेढ़ा दिखे तो समझ जाओ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो अक्सर होती है, जो हमारी साइटों पर भी होती है। टाइल का साइज मिसमैच होना। जब टाइल का साइज बराबर नहीं होता है तो लगाने के बाद जॉइंट खराब दिखते हैं। टाइल्स बराबर नहीं लगता है, चारों कोनों एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। टाइल्स लगाते समय क्या फ़र्क पड़ता है वह समझते हैं। लाइन सीधी नहीं बनती है, गैप ज़्यादा या कम हो जाता है, पूरा फ्लोर खराब दिखता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली सेकंड क्वालिटी में या लोकल टाइल्स में होता है। इन समस्याओं से बचने का तरीका, 2 से 3 टाइल्स को साइड बाय साइड रखकर चेक करें और उन्हें बराबर कोने से कोने मिलाकर देखें। गैप बराबर है या नहीं यह भी देखें। बॉक्स पर सेम बेस नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक बार आपने टाइल्स को सीमेंट में लगा दिया तो उसके बाद कोई भी दुकानदार टाइल्स को वापस नहीं लेता है। एक और बड़ी समस्या जो लोकल या सेकंड क्वालिटी के टाइल्स में ज़रूर आती है, कई बार लोग सस्ती टाइल्स खरीद लेते हैं और बाद में क्या होता है, लगाते समय टाइल्स टूट जाती है, कुछ दिन बाद क्रैक आ जाते हैं, हेवी वेट सहन नहीं कर पाती है। दुकानदार क्या करता है, लो क्वालिटी टाइल को ऑफर में दे देता है, बोलता है सस्ता है ले लो। आपको क्या करना चाहिए? टाइल्स को हल्का नोक करके आवाज़ सुने। मजबूत टाइल्स में सॉलिड साउंड आती है, बहुत हल्की या खोखली आवाज़ खराब क्वालिटी का माल हो सकता है। दुकानदार की एक और बड़ी चाल, दुकानदार आपको ज़्यादा टाइल्स खरीदवा देते हैं, बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा टाइल्स ले लो, बाद में नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार वो एक्स्ट्रा अननेसेसरी हो जाता है। बची हुई टाइल्स वापस नहीं लेते हैं दुकानदार। क्या करें? कॉन्ट्रैक्टर से सही क्वांटिटी कैलकुलेट कराएं, 5 से 10% ही एक्स्ट्रा ले, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है और आप चाहते हो कि ऐसे ही सच्चाई वाले वीडियो मिलते रहें, तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े सीक्रेट बताता रहता हूँ जो आम आदमी को कोई नहीं बताता है। तो दोस्तों, टाइल्स खरीदना आसान काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करते हो तो आपको हज़ारों लाखों का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप आज बताई गई बातों पर ध्यान देते हो, जैसे फर्स्ट क्वालिटी का टाइल्स पहचानना, फिनिशिंग चेक करना, साइज मिसमैच करना, स्ट्रेंथ टेस्ट करना, अगर आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो कोई भी दुकानदार आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। याद रखना, सस्ता लेने के चक्कर में हमेशा महंगा नुकसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने आज कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मकान से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।